बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक माने जाने वाले धर्मांध औरंगजेब को भी एक मंदिर के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और उसकी बहन जहां आरा जब बीमार हुई तो कहा जाता है कि एक मंदिर में माँ भगवती के स्वरूप माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के सामने उसे नतमस्तक होना पड़ा था और तभी जहां आरा का स्वास्थ्य सुधरा था। जी हाँ, यह सत्य है या कपोल कल्पना यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस मंदिर के पुजारी तो यही दावा करते हैं। जी हाँ, इसी पर मैं आज बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं इस बारे में विस्तार से बताऊं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। जी हाँ, उत्तराखंड के काशीपुर जो शहर है वहाँ पे एक मंदिर है और वह है माँ बाल सुंदरी का। इसे एक शक्तिपीठ माना जाता है और चंद राजाओं की यह कुलदेवी भी रही है और अब बुक्शाल लोग जो वहाँ रहते हैं उनकी भी ये कुलदेवी है। काशीपुर में उज्जैनी शक्तिपीठ के नाम से माँ भगवती का बाल सुंदरी मंदिर है। इसे चैती मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि चैत के महीने में यहाँ पर एक महीने तक मेला उत्सव लगता है। यह काशीपुर जो नगर है यह महाभारत और बौद्धकालीन इतिहास का और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब भी कहीं खुदाई वगैरह होती है तो बहुत सी मूर्तियाँ या अन्य चीज़ें भी मिलती रहती हैं। जो यहाँ पे प्रचलन है इस मंदिर को लेकर वह बात मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि मुग़ल कालीन खासतौर पर औरंगजेब के ज़माने में बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। औरंगजेब को लेकर तो यह कहा जाता है कि उसने 1658 से 1707 तक राज किया और उसके शासनकाल में पूरे भारतवर्ष में 1000 से अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था और कई मंदिर तो ऐसे थे जहां तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। इसमें वाराणसी का ज्ञानपापी मंदिर भी है और मथुरा का भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि। वह खुद को बुत शिकन कहलाने में गर्व महसूस करता था, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। काशी, मथुरा के अलावा विजय मंदिर, गोलकोंडा, सरहिंद पंजाब, सोमनाथ मंदिर, इस तरह के बहुत से मंदिर उसने तोड़ाए थे और कई जगह उसने मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिदें बनवा दी थी। खैर, अभी बात मंदिर की कर रहे हैं। मुग़ल काल में काशीपुर के इस माँ बाला सुंदरी के मंदिर को भी तोड़ दिया गया था और औरंगजेब के ज़माने में इस मंदिरों को कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की और इसकी बात औरंगजेब तक पहुँचाई गई, लेकिन वह भला जो कि मूर्ति भंजक था वह मंदिर कैसे बनवाने देता। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद औरंगजेब की बहन जहारा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। औरंगजेब ने पूरे देश में बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया, लेकिन उसकी बहन पर दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद औरंगजेब की बहन जहारा के सपने में माँ बाल स्वरूप में आई थी। माँ ने सपने में आकर कहा कि उसका भाई औरंगजेब मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराने जा रहा है, इसलिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। यदि वह मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। अगले दिन यह बात जहारा ने औरंगजेब को बताई। इसके बाद औरंगजेब ने तुरंत मंदिर के लिए अपने मजदूर भेजकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और इसके लिए दावे में कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर जो उसका मस्जिद नुमा कुछ आकृति बनी है और कुछ गुंबद भी हैं, तो ये कहा जाता है कि मुग़ल कालीन में ही औरंगजेब ने बनाया था। लेकिन सत्य कैसे हो सकता है कि औरंगजेब जो खुद मूर्तियों को तोड़ता था, मंदिरों को तोड़ता था, वह कैसे मंदिर में बनाता? यदि वो ऐसा करता तो वह खुद ही नरक के द्वार अपने लिए खोल देता। जो भी हो, सत्य कुछ भी हो, लेकिन प्रचलन में तो यही है, लोग यही कहते हैं। वैसे इसमें इतिहास में शोध करने की ज़रूरत है कि वास्तव में ये एक सिर्फ किंवदंती है या सत्य भी है इसके पीछे कुछ। बहरहाल, यह चैती देवी मंदिर यानी माँ बाला सुंदरी का मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काशीपुर नगर में है और यह कुंडेश्वरी मार्ग पर स्थित है। इसे 51 जो शक्तिपीठ है माँ भगवती के उनमें भी गिना जाता है और जैसा मैंने पहले भी कहा, यहाँ हर साल चैत मास की नवरात्रि में चैती मेला भी लगता है, इसीलिए इसे चैती माता का यह मंदिर भी कहा जाता है।
पौराणिक काल में इसे गोविशाण के नाम से जाना जाता था। वैसे माँ भगवती का एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी है और एक मंदिर सहारनपुर में भी है। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी हम उत्तराखंड के लखेड़ाओं की भी कुलदेवी हैं और एक मंदिर उनका लखेड़ाओं के जो उत्तराखंड के उनके पूर्वजों के जो प्रथम गांव लखेड़ी वहाँ पर भी बनाया गया है। लखेड़ी गांव उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण के पास है और इस लखेड़ी गांव में ही लखेड़ाओं के प्रथम पुरुष श्री भानुवी नारद और प्रथम नारी भारती जी बसे थे और तब चांदपुर गढ़ी में पंवार राजवंश का राज था और नारद जी पंवारों के वैद्य थे। वे गौड़ देश से चार धाम की यात्रा पर आए थे। गौड़ देश यानी आज का पश्चिम बंगाल और वहाँ की बीरभूम क्षेत्र से वो जब आए थे तो अपनी कुल देवी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी को भी अपने साथ ले आए थे। माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पश्चिम बंगाल में भी है। वैसे देश भर में भी माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी के हैं। आपको यह भी बता दूं कि दक्षिण में माँ बाला त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी देवी के नाम से पूजा जाता है और मदुरै में उनका भव्य मंदिर है। यानी उत्तर भारत में जो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी है वहीं दक्षिण में माँ मीनाक्षी है। वैसे माँ बाला सुंदरी पांडवों की कुल देवी थी और महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ के अलावा माँ बाला सुंदरी की पूजा करने के लिए पांडवों से कहा था और पांडवों ने फिर एक मंदिर कुरुक्षेत्र इलाके में ही बनाया था और आज भी वहाँ माँ हथीरा का मंदिर कहते हैं, वो वही माँ बाला सुंदरी का मंदिर है और कहते हैं कि पांडवों ने वहीं पर पूजा की थी। तो यह थी काशीपुर के बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर और औरंगजेब की गाथा। यह सत्य है या झूठ यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें शोध करने की ज़रूरत है क्योंकि कभी भी कोई मूर्ति भंजक या जो अपने को बुत शिकन कहता हो भला हुआ मंदिर का निर्माण कैसे कह सकता है, यह झूठी कथाएं कैसे फैली, इस पर भी शोध किया जाने चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।